यस सर यही। ओके सर थैंक ठीक है, यू। यस सर थैंक यू सर। चलो हमने कहाँ तक कर लिया था? सर टीएस के क्वेश्चन दिए थे। टीएस के क्वेश्चन यानी हमने वो चैप्टर वो हो गए होंगे, वो तो है ना? एसएफ वाले हो गए सर। 37 तक गए थे, 37 38। ठीक है, वो हमारा हो गया, इशू ऑफ शेयर हो गया। अब हमारे पास आ रहा है फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास एक आ रहा है। बैलेंस शीट भी होती है सर बैलेंस शीट बाद में होगी, इस चैप्टर की तो लास्ट में होगी सर, जब पूरा चैप्टर करा देता हूँ उसके बाद बैलेंस शीट बताता हूँ। सर, मतलब मैं वैसे ही बता रहा। जी जी बिल्कुल, आपने सही बताया। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्टूडेंट कुछ कम आए हैं। आर्यन, आपने इस बार भी टेस्ट नहीं दिया? गुड। लावण्य है क्लास में? लावण्या ने भी नहीं दिया। वेरी गुड। चलो जी, अब मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक करूंगा। फोर फीचर ऑफ शेयर्स। आपके जो शेयर्स हैं वो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। फॉरफिट का मतलब बेसिकली क्या है? फॉरफिट का मतलब होता है, अब हिंदी में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जब्त करना। जिसमें मैंने आपके साथ एक एग्जांपल लिया था ना कि आपने कोई बाइक है, वो बाइक इंस्टॉलमेंट पे ली, कोई मोटरसाइकिल आपने इंस्टॉलमेंट पे ली। तो जब आपने कोई मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे ली तो आपने क्या किया? आपने उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट, कुछ किस्तें तो पे की, लेकिन उसके बाद आपने उसकी किस्तें पे नहीं की। कंपनी आपसे एक बार पैसा मांगेगी, कंपनी आपसे दो बार पैसा मांगेगी, तीन बार मांगेगी। उसके बाद क्या करेगी कंपनी? आपकी जो मोटरसाइकिल है वो उठाकर ले जाएगी। कंपनी जितना पैसा आपने उनको दिया है अब तक वो वापस नहीं करती। कंपनी वो पैसा भी जब्त कर लेती है और आपकी जो आर्टिकल है, यानी जैसे यहाँ पे मोटरसाइकिल है, बाइक है, उसे भी जब्त कर लेती है। इसी को फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा गया है कि कोई शेयर होल्डर है, उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, उससे कंपनी फर्स्ट कॉल मांग रही है, सेकंड कॉल मांग रही है, चलो सेकंड तो नहीं, फर्स्ट मांग रही है, फर्स्ट मांग रही है, लगातार मांग रही है, वो नहीं दे रहा, तो कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर लेगी? कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, और जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया हुआ है वो भी वापस नहीं करेगी। इसको कहते हैं जब्त करना। यहां पर दो केसेस निकल कर आते हैं। जो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, इफ शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार। जो आपके शेयर्स हैं वो शेयर्स ओरिजिनली इशू हुए हैं पार पे, या फिर इफ शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। जो शेयर हैं वो ओरिजिनली इशूड थे प्रीमियम पर। अगर शेयर ओरिजिनली इशू हैं पार पर और वो शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, शेयर ओरिजिनली इशूड हैं पार पर और वो शेयर आपके फॉरफिट हो रहे हैं, एंट्री समझना क्या होगी? जब भी आप शेयर को इशू करते हो तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होती थी, जिसको आप क्रेडिट करते थे। अब वही कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। अब वही कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो रही है। मैं सारा समझाऊंगा, अभी बीच में डाउट नहीं बोलना। टू forfeited shares account, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट आपने डेबिट कर दी, क्यों? क्योंकि कंपनी की कैपिटल कम हो गई। ये कैपिटल इंक्रीज होती है जब कंपनी शेयर इशू करती है।
अब शेयर डिक्रीज हो रहे हैं, शेयर को वापस लिया जा रहा है, तो मार्केट से कंपनी की कैपिटल कम हो रही है। यहां पर आएगा फेस वैल्यू और कॉल्ड अप, दोनों में से जो भी कम है, ये भी समझाऊंगा क्या है। फॉरफिटेड शेयर में आएगा अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। अमाउंट जो पे कर रहा है शेयर होल्डर वो आएगा, अमाउंट जो नहीं पे कर रहा है वो आएगा। यहां पर एक आ रहा है वर्ड फेस वैल्यू या कॉल्ड अप। कई बार आप देखेंगे कंपनी की फेस वैल्यू तो है शेयर की 10 रुपए, बट कंपनी ने अभी मंगाए सिर्फ 8 रुपए थे। फाइनल कॉल अभी कंपनी ने मंगाई नहीं थी भाई, फर्स्ट कॉल मंगाई, कुछ लोगों ने नहीं दी, तो जिन लोगों ने नहीं दी मैं उनकी एंट्री कर रहा हूं, उनके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, तो उनसे अभी सेकंड कॉल तो मंगाई नहीं गई है, तो उनके में हम लोग 10 रुपए ना लिखकर 8 रुपए लिखेंगे क्योंकि वो कम है। बताओ भाई, अभी दूसरे वाले पार्ट पे थोड़ी देर में आऊंगा, पहले इसका बताओ। अरे समझ में नहीं आया जो आपने बताया। अब पूरी एंट्री नहीं सर, फेस वैल्यू कॉल्ड अप वाला। चलो फेस वैल्यू कोल्ड अप वाला नहीं आया, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें पहले ना, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। पहले मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं आपके साथ, देखता हूं अगर बुक में कोई सिंपल सा क्वेश्चन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखना एक बार, या रुक जाओ 15 को रुक जाओ, पहले का एग्जांपल ही देखो। कंपनी issued 10,000 shares of ₹10 each, तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू हो गई। एप्लीकेशन पे 5 मांगा, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 1, ये रूल है। 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। All the amount is duly received except a shareholder who has not paid एक सेकंड। A shareholder who has not paid first call on 2,000 shares, his shares were forfeited. Company did not made second call yet. क्वेश्चन समझ आता है आपको? क्वेश्चन देखिए, सारा अमाउंट आपको रिसीव होता है, ऑल द अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड, सारा अमाउंट आपको मिला, सिर्फ एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2,000 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया।
और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। सेकंड कॉल कंपनी ने अभी तक मांगी नहीं है। कंपनी डिड नॉट मेड सेकंड कॉल येट, कंपनी ने अभी सेकंड कॉल मांगी ही नहीं है। अब हम इसको कैसे करते हैं? पहली एंट्री क्या करते हैं आप लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 10,000 into 5, 50,000, 50,000. Second entry, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट share application account debit to share capital. Same amount, 50,000, 50,000. Third entry, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट share allotment account debit to share capital account. 10,000 शेयर पे कितना था? 2 रुपए। 20,000 20,000 मांगे, सबने दे दिया अलॉटमेंट? नहीं, यस सर अलॉटमेंट दे दी। बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट तो सबने दे दी। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सबसे पैसा आ चुका है। बीस हजार। फिर आपने फर्स्ट कॉल मांगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इस पे भी 2 रुपए हैं। यस 20,000, 20,000। सिक्स्थ एंट्री में क्या आपको सारा पैसा मिल गया फर्स्ट कॉल का? नहीं सर 2,000 शेयर्स का निकला। जो पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉल्स इन एरियर। गुड। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बोला था 4 साल 20,000 हमें मिलने थे। एक शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 शेयर हैं उसने उस 2,000 पे 2 रुपए के हिसाब से 4,000 नहीं दिए, तो मिला कितना आपको? 16,000। 4,000 उस बंदे ने नहीं दिए। अब सेकंड कॉल की एंट्री में नहीं करूंगा क्योंकि सेकंड कॉल अभी कंपनी ने मांगी नहीं है। कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी नहीं है। कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने फॉरफिट करे। किसके शेयर फॉरफिट करे? उस शेयर होल्डर के जिसने अभी तक पैसा नहीं दिया। तो अगर सुनो मेरी बात, अगर अब तक आप ध्यान से एंट्री देखोगे ना तो आप पाओगे कि हर एंट्री में आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। नेट इफेक्ट में एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाता है, एंट्री में क्या इफेक्ट आता है? एक इफेक्ट बैंक इंक्रीज, दूसरा कैपिटल इंक्रीज। शेयर अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, बैंक इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज। शेयर फर्स्ट कॉल से शेयर फर्स्ट कॉल कट गई, बैंक इंक्रीज, कैपिटल इंक्रीज और एक कॉल इन एरियर आ रहा है। यही है जी? यस सर। ठीक है। अब इसी को ही अब हमें इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम शेयर इशू करते हैं वैसे वैसे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो जब हम फॉरफिट करेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब हम फॉरफिट करेंगे तो हम फॉरफिट में क्या कहेंगे कि भाई जो शेयर कैपिटल हमारी बढ़ी थी वो हम कम कर देंगे। 2,000 शेयर पर, है ना, डेबिट कर देंगे। हर बार क्रेडिट हो रही थी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा था। अब डेबिट कितने से होगा भाई? 2,000 शेयर है, 4,000 से 2,000 शेयर हैं
तो 2000 पे जितनी आपने कैपिटल इंक्रीज करी होगी उतने से डिक्रीज कर दो। कैपिटल कितने से इंक्रीज करी होगी आपने 2000 पे? 5 रुपए यहां पे इंक्रीज करे थे, फिर 2 रुपए अलॉटमेंट पे इंक्रीज करे थे, और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे इंक्रीज करे थे कि नहीं? yes, तो 9 रुपए से कम कर दो। समझ आती है बात? yes sir, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। देखो, एक तो हमें ये लग रहा था कि हमें पैसा मिलेगा जिसको हमने डेबिट किया हुआ था कॉल सीनियर, अब वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। भाई जब मैं उसके शेयर फॉरफिट कर रहा हूं उसका मतलब यही है कि वो पैसा नहीं देगा, मैं उसके शेयर वापस ला रहा हूं, इसके बाद मैं उसके पास पैसा मांगने जाऊंगा भी नहीं। और जो पैसा कंपनी को मिल गया वो कंपनी के लिए हो गया मुनाफा। उस मुनाफे को नाम दिया गया है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। कैसे? कितना पैसा दे चुका था वो अब तक? 2000 शेयर पे। 2000 शेयर पे वो 5 रुपए और 2 रुपए ये नहीं दिया था उसने। कंपनी ने मांगे थे 9, कंपनी ने मांगे थे 9, बट उसने कितने दिए हैं? सिर्फ 7। 7। तो 2000 पे 7 रुपए उसने दे दिए। आप देखो डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया कि नहीं? yes sir, कोई डाउट किसी को? ये फॉरफीचर की एंट्री होती है। no doubt sir, नो तो इसी को मैंने यहाँ पे जब किया तो मैंने इसी को इस तरीके से लिख दिया था। अगर कंपनी पूरा पैसा मांग लेगी तो फेस वैल्यू, अगर पूरा नहीं मांगती तो कंपनी ने जितना मांगा है वो भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया ऐसा क्यों हो रहा है। yes, फॉरफिटेड शेयर कंपनी की इनकम है। क्या आएगा यहाँ पे? जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया है। वो शेयर होल्डर की बात हो रही है जिसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। कॉल इन एरियर क्यों क्रेडिट हुआ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहले आपने उसको डेबिट किया हुआ था, आपको उम्मीद थी पैसा मिलेगा, अब उम्मीद खत्म हो चुकी है तो उसे क्रेडिट कर दिया। कॉल इन एरियर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब इसी में अगर आप देखो तो मैंने दूसरा पार्ट अभी रुकवाया हुआ था, वो था ये वाला। अगर शेयर्स ओरिजिनली इशूड होते हैं प्रीमियम पर तो 2 केस बनते हैं। अगर शेयर्स ओरिजिनली इशूड होते हैं प्रीमियम पर तो 2 केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है? अगर, ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया उसमें आपने प्रीमियम पर पे नहीं किया, मतलब प्रीमियम पर इश्यू नहीं किया था। अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो रखा है तो क्या एंट्री होगी? डिपेंड करता है। इफ प्रीमियम इज पेड बाय शेयर होल्डर, if premium is not paid by shareholder, प्रीमियम पे करा है उसने, प्रीमियम पे नहीं करा है उसने, या तो उसने प्रीमियम पे किया या फिर उसने प्रीमियम पे नहीं किया। अगर उसने प्रीमियम पे किया है इग्नोर प्रीमियम पार्ट। जो एंट्री हम लोग करते आ रहे थे वही एंट्री हो जाएगी, प्रीमियम वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा। पूरा समझाऊंगा एग्जांपल के साथ। शेयर कैपिटल डेबिट होगी जैसे पहले हो रही थी टू फॉरफिटेड शेयर। फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? अरे यार बताओ ना, amount paid by shareholder, ऊपर से देख के ही तो बोलना है। टू कॉल सिनेरियर में क्या आता है? amount not paid by इसमें भी share, सेम ही है, अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर। और शेयर कैपिटल में called up, कॉल्ड अप और or called फेस up वैल्यू value आ which सकती है, is दोनों ever में से कोई भी। अब अगर प्रीमियम पे नहीं किया है शेयर होल्डर ने तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले वो लिख देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
forfeited share account falls in arrear। अब मुद्दा यह है कि जो प्रीमियम उससे मांगा जाता है, तो जब प्रीमियम मांगा जाता है तो आप उस प्रीमियम को क्रेडिट करते थे, अगर आपको याद हो। जब वो प्रीमियम मांगा जाता है तो आप उस प्रीमियम को क्रेडिट करते थे। यस सर। अब क्योंकि वो प्रीमियम आपको नहीं मिला, तो आप उस प्रीमियम को हटाने के लिए, अपनी बुक से मिला तो है नहीं, तो आप उसको डेबिट करते। यहां पर वही फेस वैल्यू और कॉल्ड अप दोनों में से जो भी कम होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ध्यान से समझना, एसपीआर नॉट पेड, एसपीआर का वो हिस्सा जो पे नहीं किया है वो आएगा। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में सेम, फेस वैल्यू पेड अरे अमाउंट पेड। हाँ जी, फेस वैल्यू पेड, यहाँ पे आएगा फेस वैल्यू पेड, ध्यान रखना, बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है ये। अमाउंट नॉट पेड इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब एक बार इसको नोट करो, मैं एक बार सेल चेंज कर लेता हूँ, दिक्कत हो रही है मुझे। एक बार इसको नोट करो, मैं सेल चेंज कर रहा हूँ, नहीं यहाँ पर, एक बार नोट करो।
हो गया नोट? यस सर। हर इंस्टीट्यूट ऑफलाइन खुल रहे हैं। सर ये हितेश सर ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। सर वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से खुल देंगे। बस तो ठीक है। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। नहीं सर अभी तो सर नहीं एक हुआ। सेकंड सर, अभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं सर, 2 सेकंड ले लो। हो गया? यस सर हो गया। अब इसी के ना मैं एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम वाले का एग्जांपल ले रहा हूँ। और सिक्योरिटी प्रीमियम वालों में मैंने आपको 2 बताए। पहला तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पेड है तो दिक्कत नहीं है, फिर तो प्रीमियम को इग्नोर करना है। लेकिन अगर प्रीमियम पेड नहीं है तो क्या होगा, दोनों को देखते हैं एक एक करके। एक बार इसके 6 सर 7 एक पॉइंट सेकंड दिखा। सर, ऊपर दिखाना है, एक सेकंड। अच्छा इसमें ये भी तो थे, हाँ।
हो गया? यस सर हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। कंपनी issued 10,000 shares of ₹10 each. Application allotment first call. एप्लीकेशन पे 6 रुपए हैं, इस पे 4, इस पे 2। ठीक है, यहां पर है आपका 5 + 1 यानी ₹1 प्रीमियम है, यहाँ पे है 3 + 1। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे आपका प्रीमियम है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों पे आपका प्रीमियम है। अ शेयर होल्डर did not pay first call on 1,000 shares. His shares were forfeited. और उसके शेयर्स को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। डन है जी। एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल नहीं लाया, 1,000 शेयर पे, शेयर को क्या कर लिया गया? फॉरफिट कर लिया गया। डन है जी। अब आप एंट्री क्या करो? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नहीं सर, इसमें नहीं आता सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरी एंट्री में आता जो ड्यू वाली होती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 शेयर पे 66 रुपए के हिसाब से 60,000 आ गया। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट यहां पर आएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे आप लिखोगे, यहां पे टोटल 60, 5 रुपए के हिसाब से 50, 1 रुपए के हिसाब से 10,000। जो शेयर कैपिटल होता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें आता है हमेशा, जहां शेयर कैपिटल आ रहा होता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस पे कितने थे? 4 रुपए। 3 + 1 जी, 40, 30, 10। फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट तक का पैसा आया हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा मिल गया आपको, अलॉटमेंट का पूरा पैसा आपको मिल गया। फिफ्थ, अब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा, उस पर प्रीमियम नहीं है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना था? 2 रुपए। 20,000, 20,000। सिक्स्थ एंट्री, जब आप पैसा लेंगे तो पूरा पैसा तो आपको मिलेगा नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिलता उसके लिए हम क्या यूज कर देते हैं? कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना आएगा? कितने शेयर पे पैसा नहीं मिला है? 1,000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला।
तो 1,000 पे आपकी फर्स्ट कॉल नहीं मिली, यानी 2,000 आपको नहीं मिले, 20,000 मिलने चाहिए थे, 18,000 मिले होंगे। अब आप इन शेयर को फॉरफिट करोगे तो आप ये देख, आपको ये पता लग रहा है कि आपने जो शेयर एक्चुअली इश्यू हुए थे वो प्रीमियम पर हुए थे। तो आपको ये देखना है कि क्या प्रीमियम दे दिया उस शेयर होल्डर ने जिसके दे शेयर आप चुका फॉरफिट सर, कर रहे हो। दे क्या उसने चुका। प्रीमियम दे दिया? कैसे पता लगता है? और जिस पे एप्लीकेशन प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट और एप्लीकेशन है, उस वो दे चुका है। सर वो दोनों तो अगर दे दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दी ना उसने, तो दे दिया हाँ, तो होगा। इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया। और फॉरफीचर के वक्त अगर प्रीमियम दे दिया तो आप प्रीमियम को इग्नोर कर देते हो। तो आप सिंपल एंट्री करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर। अभी ध्यान से देखना, अभी गड़बड़ करोगे वरना। टू कॉल्स इन एरिया, शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 1,000 पे कितना रुपए? फेस 10 वैल्यू रुपए या कोल्ड अप? सर, पूरे 10 रुपए आएंगे। पूरे 10 रुपए। 10 आएंगे। इसमें क्या आता है फॉरफिटेड शेयर पे? और जितने पे कर चुका 8 रुपए। सारा नहीं सर, जो फेस वैल्यू पे करी है वो। फेस वैल्यू जो पे करी है शेयर होल्डर ने। तो फेस वैल्यू कितनी पे करी है उसने? 5 रुपए यहाँ पे, 3 रुपए यहाँ पर है, प्रीमियम को हटाकर जो उसने पे किया है 8। और कॉल इन एरियर में जो पैसा उसने पे नहीं किया, 2 रुपए नहीं पे किया फर्स्ट कॉल का, तो 2। क्या कहते हो? क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है। एक बार नोट करो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
सर एक बार 7 पॉइंट दिखाना। हो गया सर। हो गया जी सबका? यस सर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह देता, एग्जाम्पल नंबर 3, इन द above question, if shareholder not paid allotment या ऐसे मत करो, ऐसे करो, एप्लीकेशन पर कितने थे? 6, 5 + 1, अलॉटमेंट पे थे मान लो 2 + 1, फर्स्ट कॉल पे थे 4, 3 + 1, ऐसे मान लो। क्वेश्चन चेंज किया, एप्लीकेशन पे 6 रुपए हैं, 5 + 1, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, 2 + 1, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए, तो 6 4 10, 6 3 9, 9 4 13, तो 3 रुपए प्रीमियम और 10 रुपए फेस वैल्यू, है ना? फेस वैल्यू 10, प्रीमियम हटाई दो, प्रीमियम 3। A shareholder did not pay first call on 1000 shares. His shares are forfeited. उसके शेयर्स क्या कर दिए गए? फोरफिटेड कर दिए गए। एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। अब सारी एंट्री नहीं करा रहा मैं, सिर्फ आपको फोरफिचर वाली एंट्री करा रहा हूं और वो देखना कैसे होगी। फोरफिचर ऑफ शेयर्स, फोरफिचर वाली एंट्री कैसे होगी? क्या एंट्री होगी? प्रीमियम दिया उसने, नहीं दिया? सर 1 रुपए नहीं दिया। 1 रुपए नहीं दिया, तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited share account to calls in arrear account, to calls in arrear account।
शेयर कैपिटल में क्या आता है? सर जितना अभी तक पे कर चुके तो फेस सर 7 रुपए आएगी। वैल्यू अमाउंट। फेस वैल्यू अमाउंट, बिल्कुल ठीक। 7 रुपए गलत बता रहे, फेस वैल्यू आता है सर यहाँ पर शेयर कैपिटल में। आपने अपनी नोटबुक में एंट्री लिखी भी होगी, देख लेना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या बताया था मैंने, क्या लिखना है? रुपया आएगा सर वो नॉट पेड वाली अमाउंट जो मतलब तो सिक्योरिटी हम नोट पेड वाली प्रीमियम की अमाउंट, प्रीमियम नॉट ये पे। सब प्रीमियम कौन सा प्रीमियम है जो उसने पे नहीं किया? ये तो फर्स्ट कॉल वाला 1 रुपया, तो 1000 रुपये हमने ये डेबिट कर दिया। फॉरफिटेड शेयर में क्या बताया मैंने, क्या आएगा? कितने अभी तक पे कर चुका है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, पेड तो बाय कितनी पे कर दिया फेस वैल्यू? 8 रुपए नहीं, 5। 5 रुपए 7 रुपए। और अलॉटमेंट के 2 रुपए 7 हो गए। 2 रुपए, 7 रुपए हो गए। इस पे क्या बताया मैंने, कॉल इन एरियर में अमाउंट कितने नॉट पे पेड नहीं करा। इंक्लूडिंग द प्रीमियम मतलब कौन सा आएगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम है, ये सर इंक्लूडिंग प्रीमियम जो उसने नहीं पे किया। तो कितना नहीं पे किया इंक्लूडिंग प्रीमियम? 4000 आ गए। सर है तो एंट्री हाँ जी। ठीक है, नहीं सर ठीक है। अब बेसिकली इसमें और दूसरे में क्या है, कुछ नहीं है सर। वहां पे प्रीमियम इग्नोर था, यहाँ पे प्रीमियम 1 रुपया डेबिट हुआ और वही 1 रुपया क्रेडिट भी हो गया, तो कहानी वहीं आ गई। आपने उतना ही डेबिट करा, उतना ही क्रेडिट कर दिया। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना नोट कर लीजिए एक बार। हो गया सर। हाँ जी, सबका हो सर गया इसकी नरेशन क्या लिखेंगे। सर? बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सबकी सेम रहेगी सर। फॉरफीचर की सबकी सेम रहेगी सर। अच्छा, इसमें शायद अभी आप क्वेश्चन करेंगे 39, होमवर्क रहेगा 39। 3-4 केसेस हैं अलग अलग, वो देख लेना। 40, तो बस 2 ही दे दो, पेपर है। 41 बस, और 42, 4। सर 3 कर दो। अरे कर लो ना यार, 4। चलो, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर।